14 तक शांति, फिर करेंगे क्रांति। आमरण अनशन पर बैठे पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने भरी हुंकार। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बच्चू कडू बैठे अनशन पर। अनशन के दूसरे दिन बच्चू कडू की तबीयत हुई नासाज। अनशन स्थल से फोन पर अमरावती मंडल के साथ चर्चा। किसानों को कर्ज माफी मिलने के मुद्दे को लेकर विगत 7 जून से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि गुरुकुंज मोजरी में आमरण अनशन पर बैठे प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने आज दैनिक अमरावती मंडल के साथ फोन पर चर्चा करते हुए कहा कि शनिवार 7 जून से शुरू हुआ उनका आमरण अनशन आगामी शनिवार 14 जून तक गांधीगिरी स्टाइल यानी शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। इस दौरान यदि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलता है और सत्ता पक्ष द्वारा किसान कर्ज माफी की मांग को स्वीकार नहीं करता है तो 14 जून के बाद प्रहार स्टाइल में क्रांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। 7 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे पूर्व मंत्री बच्चू कडू की आज अनशन के तीसरे दिन तबीयत कुछ हद तक नासाज हो गई। हालांकि पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने खुद को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त बताते हुए कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अनशन स्थल से दैनिक अमरावती मंडल के साथ फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि उसके आंदोलन को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार की ओर से समर्थन प्राप्त हो चुका है। साथ ही किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत इन्होंने भी उनके इस आंदोलन का समर्थन करने हेतु दिल्ली से गुरुकुंज मोजरी आ रहे हैं। इसके अलावा इस समय गुरुकुंज मोजरी में उनके साथ क्षेत्र के लगभग 3000 किसान मौजूद है और उन्हें किसानों के विभिन्न संगठनों से समर्थन मिलने का सिलसिला भी चल रहा है, जिसके चलते इस वक्त उनका हौसला बुलंद है और वे अपनी अंतिम सांस तक किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर संघर्ष करने हेतु कृत संकल्प है। इस बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा वाली बात को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि महायुति के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों को कर्ज माफी देने का आश्वासन देते हुए उनके वोट प्राप्त किए और राज्य की सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता मिलते ही महायुति के नेता अपने ही द्वारा कही गई बात से मुकर गए, जिसके चलते किसान खुद ठगा हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही कर्ज माफी नहीं मिलने के चलते आर्थिक दिक्कतों में फंस गया है, क्योंकि पुराना कर्ज बकाया रहने के चलते उन्हें खरीफ के आगामी सीजन के लिए नया कर्जा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए वे मैदान में उतरे हैं और अपनी अंतिम सांस तक इस मांग को लेकर डटे रहेंगे।